Good morning, students. This is Mr. Pizatitis. Students, today we are going to discuss from the book of Hornbill, that is for class 11th English core, chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together. मतलब ये है कि मरने के लिए हमें डर नहीं है, ओके, यदि हम सब एक साथ होंगे. सो बिफोर बिगिनिंग टू दिस वीडियो लेक्चर, I have a small request. If newly you are visiting my channel, please subscribe it and hit the bell icon also. सो इस लेसन को किसने लिखा है? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. ठीक है, उनके द्वारा ये लिखा गया है. अब लेसन को शुरू करने से पहले, बिफोर एंटरिंग टू दिस लेसन, हमें थोड़ा उसको टेक्स्ट, टाइटल एंड थीम के बारे में देखना है. कुछ टेक्स्ट इस प्रकार है: क्लोज एनकाउंटर विथ डेथ, मृत्यु को बड़ी नज़दीक तरह रूप से सामना करना. कीप देयर करेज फॉर दे फाउंड स्ट्रेंथ इन टुगेदरनेस, अपने साहस को वो संभालते हैं और वो एक दूसरे के साथ बड़ी मजबूती के साथ इस अवस्था का मुकाबला करते हैं. स्पिरिट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू फेस डिस्ट्रेस, इसमें हम वो भी देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग जब डिस्ट्रेस में आता है और तभी किस प्रकार का स्पिरिट है. स्पिरिट ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी इंसान का जो डिस्ट्रेस के समय पे फेस करने वाली आत्मा. स्टैंड विक्टोरियस विद देयर करेज, बड़े विजय के साथ, बहादुरी के साथ, साहस के साथ खड़ा होना. डिटरमाइनेशन एंड विल पावर, और साथ ही साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं उनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प. ए ट्रीटिस ऑन करेज एंड वैलोर, एक दूसरे को उत्साहवर्धन करना. ए फर्स्ट पर्सन काउंट ऑफ एन एडवेंचरस ऑर्डल. फिर उसके बाद टाइटल क्या है उसका? वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. इसका है टाइटल ये. थीम के बहुत सारे हैं, उसमें से ह्यूमन नेचर ऑफ नोइंग एंड टेकिंग ऑन चैलेंजेस, इंसान का जो वो प्रकृति है जो क्या करता है, चैलेंज को जानना और उसका सामना करना. फिर उसके बाद ह्यूमन इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल, इंसान किस प्रकार से अपने आप को बचा सकता है. ह्यूमन ब्रेवरी, ग्रेट करेज, यूनिटी एंड डिटरमाइनेशन, इंसान का जो बहादुरी था, उसके साहस और साथ ही साथ उसकी एकता और उसका दृढ़ संकल्प. फेथ इन वंस ऑप्टिमिज्म, विश्वास के साथ एक आशावादी होना. शार्प प्रेजेंस ऑफ माइंड, परिस्थिति के आधार पर एक व्यक्ति शार्प हो जाना. ओके, उसका जो प्रेजेंट माइंड को रख कर के काम करना. क्वालिटीज़ ऑफ ए कैप्टन, एक कैप्टन का क्वालिटीज़ किस प्रकार होना चाहिए, ये सारे चीज़ थीम के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं. तो चलिए हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड को देखते हैं. Jordan Cook set out from Plymouth with his wife Mary and their 2 young children to repeat the third and last voyage that Captain James Cook made in 1776. यहाँ पर जॉर्डन कुक जो है वो प्लेमाउथ से अपने वाइफ मैरी और उसके 2 यंग चिल्ड्रन उनको लेकर के वॉयज करने चले जाते हैं
उसको रिपीटेशन करने के लिए जो टू रिपीट द थर्ड एंड लास्ट वॉयज ऑफ कैप्टन जेम्स कुक का जो थर्ड वॉयज को रिपीट करने के लिए वो जाते हैं, जो कि उन्होंने 1776 से, यानी उन्होंने 2 बार कर लिया था लेकिन तीसरी बार वो नहीं कर पाए थे। उसी चीज़ को रिपीट करने के लिए ये लोग को समुद्री यात्रा में, जिसको हम वॉयज कहते हैं, वहाँ चले जाते हैं। द बाय सेंटरीज ऑफ कैप्टन कुक्स फर्स्ट 2 वॉयज in 1963 and 1969 had both passed with little or nothing to celebrate them। यानी अब 200 साल पहले जो 2 बार यात्रा हुई थी जेम्स कुक के द्वारा, एक 1963 में, एक 1969 में, तो इस यात्रा के दरमियान बहुत कुछ खास सेलिब्रेट नहीं हो पाया था, डिस्पाइट ह्यूज फंड रेजिंग एफर्ट, क्योंकि फंड रेजिंग का अभाव थी। वन बोथ ऑफ दिस बाय सेंटेनरी इवेंट्स एंडेड इन अ फेलर, जब ये 2 यात्रा फेलर हो गया, so Jordan wept to sail in his own ship and repeat Captain Cook's final voyage 200 years later। फिर ये 2 जैसे फेलर हो जाते हैं तो जॉर्डन वो क्या करते हैं, उसके 200 साल के बाद अपनी समुद्री यात्रा को निकालते हैं, जो कि 1976 का था। डिस्पाइट नंबरस प्रॉब्लम he completed and fitted out a beautiful 70-foot schooner वेव वर्कर। तो बहुत सारे समस्या को सामना करने के बाद वो एक छोटा सा जहाज़ को बना लेते हैं जिसका नाम वेव वर्कर रखा जाता है। जॉर्डन was awarded the prestigious Lady Swisling Trophy by Shipwrecked Mariners Society for that year's most outstanding act of seamanship and navigation that saved the life of all the people on board। तो यहाँ पे जॉर्डन को एक प्रेस्टिजियस लेडी स्विसलिंग नाम का एक ट्रॉफी अवार्ड के रूप में एक विशेष मैरिनरी सोसाइटी के द्वारा उसको दी जाती है। वो इसलिए कि वो एक बहुत अच्छा सीमेनशिप का कार्य को निभाए और नेविगेशन को ढंग से उन्होंने इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ जितने भी लोग उस सी में थे उन सभी को उसने बचाया। आइए हम उसका इवेंट्स का ओवरव्यू थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहला है ए ड्रीम वॉयज। सबसे पहली बात है कि समुद्री यात्रा का एक दर्शन, फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी। फिर पहला यात्रा, फर्स्ट साइन ऑफ इम्पेडिंग डिजास्टर का पहला दृश्य। 2 जनवरी प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। 2 जनवरी अब थोड़ा सा वर्स्ट कंडीशन शुरुआत होता है। डिस्ट्रेस एंड इट्स आफ्टर मौत। फिर जो डिस्ट्रेस होता है यानी रूइंस नष्ट होता है, और उसके बाद की घटना। क्रू मेंबर्स शो ऑफ अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ को उन्होंने दर्शाया। जनवरी 3 में क्या होता है, कंडीशन अंडर कंट्रोल बट क्रिटिकल। जनवरी 3 में ये जो परिस्थिति है थोड़ी तो नियंत्रित होता है, लेकिन फिर भी क्रिटिकल होता है। ओनली होप फॉर द कैप्टन। अब कैप्टन के हाथ में ही सारा आशा और सारा जो भरोसा कैप्टन के हाथ में ही था।
क्रूशियल डेज जनवरी 4 एंड 5, जनवरी 4 एंड 5 का क्रूशियल डेज है। शो ऑफ एक्सम्प्लरी करेज, मतलब एक बहुत बड़ी धीरज को दर्शाना, सेफ एट लास्ट, और फाइनली किसी भी तरह से सुरक्षित होकर के वो पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए शिप का जो पार्ट है, अब जैसे हम पढ़ते जाएंगे तब हम धीरे धीरे शिप के बारे में थोड़ी बहुत, उसका नॉब क्या होता है, उसका जीप क्या होता है ना, ये सभी को हम पढ़ेंगे। तो लेकिन शिप का जो क्या कह सकते हैं हम, जो शिप को उन्होंने बनाया था, ये शिप लगभग इस तरह से दिखाई देता था। तो लेसन को इस पैराग्राफ में जो लिखा है, इस पैराग्राफ के अंतर्गत क्या क्या लिखा है। सबसे पहले उनका प्रिपरेशन, यानी एक यात्रा करने के लिए वो किस किस प्रकार से अपने आप को प्रिपरेशन करते हैं। समुद्री यात्रा, जैसे कि सपोज हम लोग चाहते हैं कि कभी कभी कहीं किसी सिटी में जाने के लिए या फिर डिफरेंट स्टेट में जाने के लिए, सो सच टाइम we make a plan and we prepare for such occasion. Like the same way, they also started to make a plan and they prepared themselves. How they prepared, that we will see. The journey was planned for 3 years and a distance of 105,000 किलोमीटर। जर्नी का जो है यहाँ पे लगभग 3 साल के लिए इस जर्नी का प्रिपरेशन होता है और इसमें 1500 किलोमीटर तक तय करने का निर्णय लिया जाता है। तो रूट प्लान क्या था उनका, स्टार्टिंग पॉइंट इंग्लैंड था, भाया साउथ अफ्रीका, थ्रू इंडियन ओशन। अब साउथ अफ्रीका से होकर तो जाएंगे और इंडियन ओशन में होकर के जाएंगे, देन टू ऑस्ट्रेलिया, द अमेरिकास एंड फाइनली बैक इन इंग्लैंड। फिर ऑस्ट्रेलिया जाते, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका में आते, अमेरिका में आने के बाद फिर वापस वो इंग्लैंड आते। ये था उनका प्लान। अभी जो बोट को उन्होंने बनाया था, द बोट जिसका नाम था वेब वॉकर, ओके, ये 23 मीटर लॉन्ग है, 30 टन वुडन हॉल्ड ब्यूटी, यानी लगभग उसका जो वज़न है 30 टन का था और बिल्कुल लकड़ी से बना हुआ था। अब साइलर कौन थे, द नरेटर, हिज वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6 ईयर्स जिसका उम्र था, एंड डॉटर सुजाना जिसका उम्र 7 ईयर्स था, लॉरी विजिल एंड हार्ब सिगलर। ये जो लॉरी एंड हार्ब, ये दोनों क्रूमैन थे, यानी ये दोनों बोट को चलाने वाले थे। तो आइए हम पढ़ते हैं कि इसमें ये और क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम उसका ड्रीम को देखते हैं कि उन्होंने क्या ड्रीम देखा था। ठीक है, ए ड्रीम वॉयज, समुद्री यात्रा के प्रति एक सपना। इन जुलाई 1976, ओके 1976, माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजन 7, एंड one set sail from Plymouth, England, to duplicate the around the world voyage made 200 years earlier by कैप्टन कुक। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जुलाई 1976 को उनकी यात्रा अपनी वाइफ मैरी है जिसका नाम, 6 साल का लड़का जोनाथन है, 7 साल का लड़की सुजन, इनके साथ वो प्लेमाउथ इंग्लैंड से, ओके, और वो अपनी यात्रा को शुरू करते हैं, जो कि 200 साल पहले, लगभग 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो शुरुआत करी थी उसको पूरा करने की चाहत में ये जा रहे थे।
For the longest time, Mary and I, as 37 years old businessman, had dreamed for sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our ship फायरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर। तो वो कहते हैं लगभग ये 37 ईयर्स ओल्ड का एक बिजनेसमैन है जो नरेटर है, उसकी वाइफ मैरी, ये दोनों मिलकर के उनके अंदर एक सपना था कि वो भयाज करेंगे यानी समुद्री यात्रा करेंगे। और उसी के चलते 16 साल तक उन्होंने क्या किया, मेहनत किया, एक प्लान बनाया, जहाज़ को बनाया, है ना। और उसी जहाज़ को ब्रिटिश के जो वाटर बॉडी थे उसी में उसको क्या किया, और मतलब कुल मिलाकर के वो एक जहाज़ को बनाते हैं और फिर पूरी समुद्र यात्रा को पूरा करने के लिए एक सपना ये दोनों देखते हैं। Our boat Webwacker, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. पहले तो ये 16 साल तक प्लान बनाते हैं, अपने मन में विचार को रखते हैं, फिर उसके बाद एक वेबवैकर नाम का एक बोट को बनाते हैं जिसका 23 मीटर तो है ना, और 30 टन जो है उसमें बहुत सारे लकड़ियाँ लगी हुई है, और बनाने के लिए काफ़ी महीना लग जाता है। और उसको टेस्टिंग के तौर पर ये लगभग, और जितने भी मतलब जो सी है वो ख़ास करके उससे इंग्लैंड के आसपास, लंदन के आसपास, वहीं पे वो क्या करते हैं, उसे परीक्षण करते हैं, जिसमें पूरा का पूरा वो पास भी हो जाता है। ये बोट का डिस्क्रिप्शन था। द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लानेट 3 years। सबसे पहले हम 3 साल के प्लान बनाए थे, जो 105,000 किलोमीटर था वो। उसका मतलब ये हुआ कि 1,05,000, है ना, 1,05,000 किलोमीटर मान लीजिए। तो इतना जर्नी करने के लिए उन्होंने पहले प्लान को बनाया था। As we sailed down in the west coast of अफ्रीका टू केप टाउन, जैसे कि वो साइलिंग शुरू करते हैं वेस्ट कोस्ट अफ्रीका टू केप टाउन, वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से लेकर के केप टाउन तक, देर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रेवमैन। फिर वहाँ से 2 क्रेवमैन को लेते हैं। एक तो अमेरिकन बंदा है, लॉरी वीजल था, और एक स्विस बंदा है जिसका नाम है हर्ब शिगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउथर्न इंडियन ओशन। तो ये जो दोनों व्यक्ति को इसलिए लिया था ताकि उनको जो साउथर्न इंडियन ओशन, ये बहुत ही रफेस्ट सी है वर्ल्ड का, और इसी में होकर के उनको जाना था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये 2 क्रेवमैन को उन्होंने ले लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक डिस्क्रिप्शन है। जुलाई 1976 को वॉयाज का शुरुआत होता है। वॉयाज का जो शुरुआत बिगिन फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड, इंग्लैंड से उसका शुरुआत होता है। फिर उसका फ्रॉम इंग्लैंड वाया वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, इंग्लैंड से होते हुए वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका की तरफ पहुंचता है। उसके बाद 2 क्रूमैन को यहाँ पर वो प्राप्त करते हैं, और 25 दिसंबर को ये इंडियन ओशन की ओर पहुँच जाते हैं। जैसे 3500 किलोमीटर ईस्ट केप ऑफ टाउन तक आ जाते हैं, उसके
उस समय तक द वेदर वाज स्टिल atrocious, yet they had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. तो दिसंबर 25 तारीख तक वो बहुत खुशी से मतलब अपनी यात्रा को कर रहे थे, लगभग 3500 किलोमीटर तक। फिर न्यू वर्ष में थोड़े बहुत तो परिवर्तन आ जाता है, वो परिवर्तन क्या है हम आगे देखेंगे। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन we began to encounter strong gales। वो कहते हैं कि केप टाउन से पार होने के दूसरे दिन के बाद थोड़ा जो बड़े बड़े गैगल्स होते हैं है ना, उनके साथ सामना करना पड़ा समुंदर में। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लो कंटिन्यूसली, गैल्स डिड नॉट वरी मी। जो गैल्स ब्लोइंग हो रहा था, जो लहर उसमें आ रहा था, वो कुछ हफ्ता तक चलता रहा, लेकिन ये इतना वरी नहीं किया उनको। बट द साइज ऑफ द वेव वाज अलार्मिंग, अप टू 15 मीटर्स as high as our मेन मास्ट। तो जैसे कि उनका जो मेन मास्ट है उससे ऊपर ये जो वेव था, ये कोई छोटा मोटा वेव नहीं था, बल्कि लगभग 25 मीटर तक ऊंचाई वाला वेव था, जिसका सामना करते हुए वो जा रहे थे। December 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। केप टाउन से ईस्ट की तरफ से 3500 किलोमीटर तक वो दिसंबर 25 तारीख तक में पहुंच चुके हैं। डिस्पाइट atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree। कहते हैं कि मौसम इतना ख़राब नहीं था और बहुत सुंदर क्रिसमस ट्री के साथ हमने दिसंबर 25 तारीख का जो फेस्टिवल है और उसी समुद्र में बिताए थे। न्यू ईयर डे शो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। तो यहाँ पे जो वेदर कंडीशन थोड़ा सा बिगड़ रहा था, वो नए साल में कोई परिवर्तन नहीं लाया था। बट वी रीजन्ड दैट इट हार्ड टू चेंज सून। लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी इसमें कोई परिवर्तन आ जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। लेकिन इसका जो चेंज है ये बिल्कुल गलत असर के तरफ पड़ जाता है। तो आज के लेसन के लिए इतना ही है। फिर जनवरी 2 तारीख से जो घटना होता है उसके बारे में हम अगले वीडियो से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।